मशीन लर्निंग क्या है और इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? उदाहरण के साथ समझाएं कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या अंतर है। मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का क्या मतलब है? ओवरफिटिंग से कैसे बचा जा सकता है, इसके कुछ उपाय बताएं। लॉस फंक्शन क्या होता है और इसका मशीन लर्निंग में क्या महत्व है? विभिन्न प्रकार के लॉस फंक्शन जैसे मीन स्क्वायर एरर, क्रॉस एंट्रोपी का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? किसी डेटा सेट को प्री प्रोसेसिंग क्यों किया जाता है और इसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और डिमेंशन रिडक्शन के बारे में बताएं। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या अंतर है? उदाहरणों के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार की समस्याओं में कौन सा एल्गोरिदम उपयोगी होता है। मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? फीचर इंजीनियरिंग के कुछ सामान्य तकनीकों जैसे वन हॉट एन्कोडिंग, पॉलिनोमियल फीचर्स का वर्णन करें। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे किया जाता है? ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च जैसी ट्यूनिंग विधियों का विवरण दें। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है और इसके मुख्य मैट्रिक्स, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर को कैसे समझते हैं? बताएं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल मॉडल के प्रदर्शन को कैसे मापता है। क्लस्टरिंग क्या है और इसके कुछ प्रमुख एल्गोरिदम कौन कौन से हैं? के-मींस और हायरार्कियल क्लस्टरिंग के काम करने के तरीके और उपयोग के उदाहरण बताएं। एंसेंबल लर्निंग क्या है और इसके प्रमुख तकनीकें कौन सी हैं? बूस्टिंग, बैगिंग और स्टैकिंग की अवधारणा को समझाएं और बताएं कि ये मॉडल की सटीकता कैसे बढ़ाते हैं। ग्रेडिएंट डेसेंट क्या है और इसका मशीन लर्निंग में क्या उपयोग है? ग्रेडिएंट डेसेंट के विभिन्न प्रकार, बैच, स्टोकेस्टिक, मीन बैच और उनके फायदे नुकसान समझाएं। रेगुलराइजेशन क्या है और L1 व L2 रेगुलराइजेशन में क्या अंतर है? रिज और लासो रिग्रेशन के उदाहरण के साथ रेगुलराइजेशन के उद्देश्य को समझाएं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) क्या है और इसे डिमेंशन रिडक्शन में कैसे उपयोग किया जाता है? PCA के कार्य करने का तरीका और इसकी सीमाओं के बारे में बताएं। Nearest Neighbors (KNN) कैसे काम करता है और इसके उपयोग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? KNN के फायदे, नुकसान और इसका इस्तेमाल किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए? बायस वेरिएंस ट्रेड-ऑफ क्या है और यह मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है? बायस और वेरिएंस का मॉडल की सटीकता और सामान्यीकरण पर प्रभाव समझाएं। डिसीजन ट्रीज कैसे काम करते हैं और यह क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में कैसे उपयोगी है? डिसीजन ट्रीज के निर्माण प्रक्रिया और ओवरफिटिंग से बचने के लिए टूलिंग के बारे में बताएं। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स (SVM) क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? SVM के हाइपरप्लेन, मार्जिन और कर्नल ट्रिक के बारे में बताएं। मशीन लर्निंग में क्रॉस वैलिडेशन का क्या महत्व है और टू-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कैसे काम करता है? क्रॉस वैलिडेशन क्यों जरूरी है और कैसे ये डेटा के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करता है? टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है और इसमें ऑटो रिग्रेसिव, AR, मूविंग एवरेज, इमे और अरीमा मॉडल का क्या रोल है? टाइम सीरीज डेटा के विशेष गुण और इन मॉडलों का वर्णन करें। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है और इसमें एजेंट, एनवायरनमेंट, रिवॉर्ड और पॉलिसी का क्या मतलब है? क्यू लर्निंग और डीप क्यू लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, इसे समझाएं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स (CNN) क्या है और इनका उपयोग किन समस्याओं में किया जाता है? CNN में कन्वोल्यूशन, पूलिंग और फ्लैटनिंग लेयर का क्या रोल है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स (RNN) क्या है और इन्हें टाइम सीरीज और सीक्वेंस डेटा में क्यों उपयोग किया जाता है? RNN में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी (LSTM) और गेटेड रिकरेंट यूनिट (GRU) का क्या महत्व है? ट्रांसफर लर्निंग क्या है और यह कैसे किसी प्री-ट्रेन्ड मॉडल का लाभ उठाता है? ट्रांसफर लर्निंग का उदाहरण दें, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन में प्री-ट्रेन्ड CNN का उपयोग करना। एथिकल AI और बायस को मैनेज करना मशीन लर्निंग में क्यों महत्वपूर्ण है? मॉडल में बायस और फेयरनेस का महत्व समझाएं और उसे कम करने के तरीके बताएं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस (EDA) क्या है और इसके मुख्य कदम कौन से हैं? EDA में विजुअलाइजेशन, कोरिलेशन एनालिसिस और आउटलियर डिटेक्शन के बारे में बताएं। हाइपर
पैरामीटर और पैरामीटर में क्या अंतर है? उदाहरण के साथ समझाएं कि कौन से मान हाइपरपैरामीटर्स होते हैं और कौन से पैरामीटर्स। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) क्या है और इसके मुख्य कार्य कौन से हैं? NLP के कुछ प्रमुख कार्यों जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन (NER) और टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में बताएं। वर्ड एम्बेडिंग्स क्या है और वर्ड 2EEC तथा ग्लाब जैसी तकनीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? एम्बेडिंग तकनीकों से टेक्स्ट डेटा को वेक्टर फॉर्म में परिवर्तित करने के बारे में बताएं। ऑटो एन्कोडर्स क्या है और इन्हें डेटा डिमेंशन रिडक्शन और नॉइस रिमूवल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑटो एन्कोडर्स के आर्किटेक्चर और उनके उपयोग के बारे में बताएं। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स (GANs) क्या है और इनमें जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर कैसे काम करते हैं? GANs का उपयोग सिंथेटिक डेटा जनरेशन और इमेज जनरेशन में कैसे किया जाता है, इसे समझाएं।